हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पीयू। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को ये बेस्ट फ्रेंड वाली स्क्रैप बुक बहुत पसंद आई थी, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए है। और इसका पिंक कलर और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो इसका ट्यूटोरियल सभी लोगों ने बोला था कि इसका ट्यूटोरियल डालिए जल्दी ही, तो आज हम इसी का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। और आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा बनाना सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये है कैसी। वैसे तो आप लोगों ने इसका पूरा डिस्प्ले वीडियो देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 21 सेंटीमीटर के दो स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड, और बीच में 21x7 सेंटीमीटर का इस तरह का कार्डबोर्ड। इसे हम वाइट शीट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर रहे हैं, बीच में इस तरह के गैप छोड़ते हुए। और फिर पूरे कॉर्नर्स पर ग्लू अप्लाई करने के बाद इसे पूरा इससे कवर कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे सूखने भी देंगे। स्पेशली ध्यान रखना है, स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी है, कॉर्नर्स पे हमेशा डायगोनली कटिंग करनी है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी और ये अच्छे से पूरा कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे बेस, और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अपने पेपर्स को, पेजेस को। तो ये हमारा फ्रंट साइज़ कवर हो चुका है, और अंदर के साइड भी हम एक वाइट शीट लगा देंगे, तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। अभी हमें यहाँ पर लगाना है पेजेस को। सो पेजेस के लिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसका जैसे 21x21 सेंटीमीटर का साइज़ है स्क्वायर शेप, तो उसका जस्ट डबल मैंने शीट्स प्रिंट करा रखी हैं, और उन्हीं को यूज़ करके मैंने डायरेक्टली पेपर्स को लगाया है, एक एक पेपर लगाने की बजाय। तो चलिए हम देखते हैं मैंने कैसे लगाया है। तो फर्स्ट वाला जो है बेस, वहाँ पे तो हम इस तरह से इस पैटर्न पेपर को लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने लिया है इस बड़ी साइज़ का शीट, और इस पे इसको हम मार्क करेंगे। पहले तो 21x21 एक मार्क कर लेंगे, उसके बाद बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप मार्क करेंगे। वहाँ पर हम ग्लू लगा करके इसे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट के ऊपर, या फिर डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ करी है इस 1 सेंटीमीटर वाले बीच वाले पार्ट को, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से पुट करने वाले हैं। तो जब हम इसे चिपका देंगे डबल साइडेड टेप की हेल्प से, तो बचे हुए पार्ट पर भी हम 21 सेंटीमीटर मार्क करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, और इससे से हमारे दो पेज एक साथ जॉइन हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से करा है मार्क, और अभी हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर चिपका देंगे हम डबल साइडेड टेप, और फिर हम इसे डायरेक्टली पुट कर देंगे अपने बेस के ऊपर। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फोल्ड होने लगे। सो अभी हम इसे लगा देते हैं अपने बेस के ऊपर। उससे पहले मैंने जैसा कि बताया कि एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट करके निकालना है, तो 21 सेंटीमीटर पर हमने मार्क करके इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया है। तो दोनों जो पेजेस है उनकी साइज़ इक्वल हो गई है, और ये हो गया है यहाँ पर ये
अब चाहे तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर मार्क लगा करके सब जगह, क्योंकि हमें हर एक शीट के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले निशान लगाया, फिर इस पेज को पुट कर दिया है। सो इस तरह से लग गया है ये हमारा यहाँ पर पेजेस। और जैसे कि आपने अगर और भी वीडियोस देखे होंगे मेरे या किसी और के, तो जो हमारा नॉर्मल जनरली हम यूज़ करते हैं मेथड, उस मेथड से भी आप पेपर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह की शीट्स और जो भी टेक्स्ट शीट मैंने इस पूरी स्क्रैप बुक में यूज़ करी है, ये आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसमें प्रिंटेबल भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। प्रिंटेबल फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी और फ़िज़िकल यानी कि जो पूरा पैक है जो कि आपको कुरियर के द्वारा आएगा वो भी मिलेगा। तो दोनों में से ऑर्डर करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं। डिजिटल फाइल्स हैं वो ओनली आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी और आप उसे प्रिंट करके खुद से यूज़ कर सकते हैं कितनी भी बार। और जो पेटर्न पेपर्स हैं वो आपको डिलीवर किए जाएंगे कुरियर के थ्रू। तो ये आप दोनों में कंफ्यूज ना होकर अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़कर फिर ही ऑर्डर करना। तो ये इस तरह से हम सारे पेजेस को ऐड कर लेंगे। सेम प्रोसेस, बीच में 1 सेंटीमीटर का इस तरह से मार्क करना है। इसके ऊपर हमें डबल साइडेड टेप लगानी है और फिर इसे चिपका देना है। इसी तरीके से सारे पेजेस को हम 1 बाय 1 लगा देंगे। और ये जो है स्क्रैप बुक का जो आधा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर अभी सारे पेजेस को कुछ इस तरीके से लगा दिया है। और अब बारी है यहाँ पर फ़ोटोज़ और कार्ड्स को लगाने की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे फ़ोटोज़ लगा रहे हैं और इसे हम गोल्डन कलर की गोल्डन कार्ड स्टॉक शीट की पतली पतली स्ट्रिप्स कट करके उससे बॉर्डर बनाएंगे और लगाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर हमने एक फ्लावर कार्ड भी लगाया है जिसका मैं अभी बनाना सिखाऊंगी। पहले हम यहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं फ़ोटोज़ के। फ़ोटोज़ के बॉर्डर्स के लिए क्या किया है हमने, डबल साइडेड टेप लगा करके इन्हें लगाया है। अभी हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर कार्ड। तो उसके लिए मैंने ये पिंक वाला पेस्टल शीट यूज़ करा है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके से एक रेडियस लेनी है। मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस ली है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें 5 सेंटीमीटर पर आर्क भी ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और फिर इन्हें जॉइन कर लेना है स्केल की हेल्प से। तो पहले तो हमें इन्हें आपस में इस तरह से जॉइन करना है, फिर अल्टरनेटिवली मतलब एक को छोड़ एक को जॉइन करते हुए इस तरह से मार्क करना है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्टार बनाना है हमको। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टार की इस तरह से बन रही है। अब हमें इस पॉइंट पर ये जो लाइंस हैं इनका करना है बाइसेक्शन। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो अच्छे से समझते हैं किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं मिडिल पॉइंट पाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर मिड पे अपने रखेंगे इस प्रोजेक्टर को और कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल्स कंप्लीट हो गए और एक फ्लावर बन रहा है। तो अभी हम इस फ्लावर को एज इट इज़ कट कर लेंगे और जहाँ जहाँ भी हमने मार्क किया है वहाँ से इसे फ़ोल्ड करना चालू करेंगे। तो इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और जो भी हमने पेंसिल से मार्क किया है उसे हम बाद में इरेज कर लेंगे। जब सारे साइड्स हमारी फोल्ड हो जाएंगी तब ये कार्ड जो है बन के रेडी होगा। उसमें बस थोड़ा सा हमें इसे इस तरह से इसे शेप देते हुए यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से एक हेक्सागन की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फ्लावर कार्ड और इसे हम फर्स्ट पेज के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इन सारे पेंसिल्स के मार्क को हम इरेज कर देंगे। इन सारे पेंसिल के मार्क्स को हम इरेज कर लेंगे और हमारा जो है ये कार्ड रेडी हो जाएगा। और अब हम इसे अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं।
अब नेक्स्ट पेज के लिए हमें यहाँ पर लगाना है एक वाटरफॉल कार्ड, कुछ इस तरीके से। पहले मैं आपको बता रही हूँ कैसे लगाना है, वो देख लीजिए, बाद में आपको सिखा देंगे कि कैसे इसे बनाया है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमने ग्लू अप्लाई करके इस तरह की एक शीट की स्ट्रिप कट करके लगाई है, और इन दोनों कॉर्नर्स के ऊपर हम लगा देंगे डबल साइडेड टेप। और इसे कुछ इस तरह से कट करने के बाद इसे रिमूव करते हैं इसके स्टिकर को, और डायरेक्टली ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा वाटरफॉल कार्ड लगाने का तरीका था। इसके बाद हम सीखेंगे इसे बनाया कैसे है। सबसे पहले हमने सेम शीट ली है 11x9 सेंटीमीटर की, 4 रेक्टेंगुलर शीट लेंगे। तो यहाँ पर हम 11 और 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे कट कर रहे हैं। पहले हम इस पेपर को इस तरह से ट्रिमर की हेल्प से, तो ऐसे हमको 4 कट करनी है। और फिर हमें एक बड़ी शीट लेनी है 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। इससे हम देखें यहाँ पर इस तरह से एक 11x7 सेंटीमीटर वाला एक रेक्टेंगल छोड़ने के बाद इस तरह से हमें यहाँ पे 4 लाइनें मार्क करनी 1-1 सेंटीमीटर पर। और इन सब के ऊपर हमें ग्लू अप्लाई करते हुए हमने जो 4 शीट्स कट करी थी उसे पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अच्छे से ग्लू अप्लाई करके चारों को पेस्ट कर देंगे, और अच्छे से सूख जाएगा ये। तब हम इससे देखेंगे कि किस तरह से हमारा वाटरफॉल कार्ड रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर पहले तो 1 बाय 1 सारों को पेस्ट कर देते हैं। हमने इसके ऊपर चारों को लगा लिया, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सबको एक बार 1 बाय 1 खोल के कुछ इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। इसके बाद स्टिकर लगा करके हम इसे स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे लगाना है। अब इसके साइड में हम लगा रहे हैं टैग डबल साइडेड फोम टेप की मदद से। नेक्स्ट पेज पर हम इस तरह की हार्ट शेप की पिंक कलर की डॉयली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप नहीं तो इस यहाँ पे हमें जो कार्ड बनाना है हार्ट शेप का, उसके लिए हमने इस तरह की पिंक पेस्टल शीट ली है। डायगनली फोल्ड करके इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। फिर हमें अगेन इसे डायगनली फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। सो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। फिर हमें यहाँ इसे मिड में इस तरह से स्ट्रेट फोल्ड करना है, एंड इसे इस तरह से घुमाते हुए अंदर की साइड इस तरह से एक काइट की शेप दे देनी है। और फिर हम इसे कट कर लेंगे ऊपर की साइड से एक हार्ट की शेप में। उससे पहले हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, और फिर हम इसके ही अकॉर्डिंगली इसे कट कर लेंगे। सो कट करने के बाद जो है हमारा कार्ड रेडी हो जाएगा, और हम इसे अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं। और इसके ऊपर इस तरह से हमने एक हार्ट शेप वाला कार्ड लिया है, और इसके ऊपर हम इस तरह से एक आप रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह की एक डोरी यूज़ करी है, पेपर थ्रेड है ये, और इसे यहाँ पे इस तरह से चिपका रहे हैं। सो नेक्स्ट पेज पर हमें इस तरह से एक पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक पैटर्न शीट पर गोल्डन शीट लगाई है, और उसे डबल साइडेड टेप से चिपका करके पॉकेट बनाई है। उसमें कुछ 3 फ़ोटोज़ इस तरह से डाली हैं। इन फ़ोटोज़ के ऊपर आईलिड पंच से पंच भी किया है, और यहाँ पर आप रिबन या फिर थ्रेड कुछ भी बांध सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सेम थ्रेड यूज़ करा है, और इस शीट के ऊपर हम एक टैग लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, कुछ भी जो हमें अच्छा लगे। फिर अगेन नेक्स्ट पेज पर हमें लगाना है कुछ इस तरह का कार्ड। तो मैंने उनमें पहले से ही फ़ोटोज़ लगा ली, क्योंकि ईजी है। आपकी फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग आपको शीट कट करके इस तरह से फ़ोल्ड कर देनी है, और सिंपल से कार्ड्स बन जाएंगे। और इन्हें आपको ग्लू या टेप की मदद से इसे डायरेक्टली पेस्ट करना है, और इनके ऊपर आप लगा सकते हैं छोटे से टैग, स्टिकर, या फिर प्रिंटेबल मैसेजेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने अपनी टैग शीट, जो कि मेकअप लवर स्पेशल टैग शीट थी, उसमें से इस तरह के क्यूट से कुछ मेकअप प्रोडक्ट वाले स्टिकर्स हैं, और कुछ मेकअप क्वीन इस तरह से जो वर्ड्स हैं उनको अटैच कर दिया है। और यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट शेप में कट करके कार्ड स्टॉक शीट को वो भी यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट पेज के लिए हम इस तरह से फ़ोटोज़ को पहले एक शीट पे लगा लेंगे। छोटी छोटी साइज़ की 6-7
फ़ोटो या 5-6 फ़ोटोज़ को हमें सेम कार्डस्टॉक शीट पे लगाया है और 1-1 सेंटीमीटर पर जो है डबल साइडेड टेप को लगा करके उसे डायरेक्टली इस तरह से पेस्ट करा है। और हम इसे इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट पेज भी कवर हो गया है। इसके बाद वाले पेज के लिए हम अगेन एक पॉकेट बनाएंगे जैसा कि हमने पहले बनाई थी। तो एक पैटर्न पेपर के ऊपर डबल साइडेड टेप लगानी है और फिर इसे यहाँ पर इसके ऊपर चिपका देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लगा देंगे और इसके अंदर हम फ़ोटोज़ को रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने नैपकिन फोल्ड कार्ड लगाया है। एक्चुअली मैंने इसको रिकॉर्ड करा था पर ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, तो इसका मैं सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हाउ टू मेक नैपकिन फोल्ड कार्ड। तो आप इसे वहाँ से भी सीख सकते हैं और अगर यहाँ से समझ आ जाता है तो आप यहीं से सीख लीजिए। और इसके अंदर हम इस तरह से एक फ़ोटो रख सकते हैं और फिर एक अलग से शीट को इसमें इस तरह से हम फंसा करके लॉक भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से था नैपकिन कार्ड। इसका मैं सेपरेट ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और कुछ इस तरह की जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं हम उसे भी यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हम यहाँ पे अगेन लगाएंगे फ़ोटोग्राफ्स छोटी छोटी से इस तरीके से दोनों कोने पर कुछ टैग्स और अच्छे से इसे डेकोरेट कर देंगे। और फिर अगेन हम नेक्स्ट यहाँ पर 2 छोटे छोटे से नैपकिन फोल्ड कार्ड्स को लगा। इस पेज के लिए हम बना रहे पॉपअप कार्ड, जिसके लिए हमने लिया है 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की इस तरह की शीट और इसे 4 टाइम रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपने 4 फ़ोटोज़ लगा सकते हैं या 2 फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हमने सेम साइज़ का जैसे कि 10 और 25 सेंटीमीटर सेम साइज़ का शीट लिया है, बट उसे हमने थोड़ा सा यहाँ पे 25.5 सेंटीमीटर का लिया था। बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इधर से भी हम वर्टिकली भी बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमें सेंटर मिलेगा वहाँ से हमें 2 बार डायगोनली फोल्ड करना है एक्स शेप में कुछ इस तरीके से। और फिर हमें इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए कुछ ऐसा एक हट या झोपड़ी की शेप का बना देना है। अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं आपको इसके 2 लेग्स दिख रहे होंगे, तो इनके बीच में हमें अपना पहले वाले कार्ड को रखना है और यहाँ पर हम पहले फ़ोटोज़ लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ को पेस्ट कर दिया है अपनी। फिर हम इसे लगाएंगे हमने जो दूसरा वाला पार्ट बनाया है इसका, उसके अंदर की साइड। अभी हम क्या करेंगे, दोनों के एक एक साइड पे ग्लू लगा करके इसे कुछ इस तरह से इसमें फंसा देंगे और इसे थोड़ा सा सूखने देंगे। फिर यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, हम वहाँ पर इसे ग्लू लगा करके एक इस तरह के कार्ड के अंदर इसे चिपका देंगे। तो हमारा जो है ये कार्ड रेडी है। इसके ऊपर हम ये एक टेक्स्ट मैसेज वाला शीट लगा रहे हैं, टैग शीट का, और इसे पिंक रिबन से इस तरह से बांध दे रहे हैं और फिर ये रेडी है स्क्रैप बुक में लगाने के लिए। तो ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है ये पॉपअप कार्ड। और अभी हम इसे लगाएंगे अपनी स्क्रैप बुक में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसे इस जगह सेंटर में और सच में बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ओपन होते टाइम। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ के लिए हम इस तरह के इस बड़े से टैग को लगाया है और नेक्स्ट हमने एक एनवेलप बना के लगा दिया है और 2 कार्ड लगाए हैं साइड में, इनके ऊपर लगाए हैं टैग्स और बर्थडे की उनका एक टैग लगाकर इस बुक के हमने दोनों साइड पे ग्लू लगाया है और बीच में से रहने दिया है ताकि हम यहाँ पर अच्छे से एनवेलप को क्लोज़ कर पाएँ। और इसमें भी हम एक फ़ोटोग्राफ रख देंगे। अब चाहे तो एक लेटर भी रख सकते हैं या फिर कुछ और स्टिकर शीट भी रख सकते हैं इस एनवेलप के अंदर। तो इस तरह से हमारी जो पूरी स्क्रैप बुक है, मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया है, एक एक कार्ड का ट्यूटोरियल दिया है और रेडी है। और अभी हम यहाँ पर इसका जो फ्रंट है उसको डेकोरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर बनाएंगे शेकर। तो शेकर के लिए मैंने पहले इस तरह की OHP शीट के ऊपर अपने बॉर्डर्स को, स्टिकर को डबल साइडेड टेप से पहले से ही लगा के रख लिया था। और यहाँ पर हम डालेंगे अपने कुछ मिनी माइक्रो बीड्स और सीक्वेंस, जो भी आपको जिस भी कलर के चाहिए वो इस तरह से डाल करके फॉर्म टेप को हमने इसकी नीचे की साइड सारे कॉर्नर्स पे चिपकाया है और इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है।
तो ये हो गया है हमारा फ्रंट कवर भी रेडी। डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंने इसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताया है इसे शेकर कार्ड का, तो वहाँ पे आप देखना डिटेल वीडियो है, क्योंकि मैंने वो शायद लाइव में बनाया था, तो लाइव में कोई भी कट नहीं लगाते, वीडियो में लगा सकते, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे एक रोजेट, तो उसके लिए हमने एक पतली सी स्ट्रिप को इस तरह से जिगजैग मैनर में फोल्ड करा है और दोनों ही एंड्स को हमने इस तरह से ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है और कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इसे सर्कल शेप में शेप दिया है। और स्टिकर, एक राउंड शेप के स्टिकर को डबल साइडेड टेप की मदद से ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ चिपका देंगे और अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस जगह पर, इस वाली जगह पर हम यहाँ पर इसे लगाएंगे, वो भी डबल साइडेड टेप की मदद से या फिर टैकी टेप या फिर टैकी ग्लू की मदद से हमें लगाना होगा, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे अटैच हो जाए और बार बार निकले नहीं। तो ये है हमारी पूरी स्क्रैप बुक रेडी और आई होप आपको पसंद आई होगी। इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे। ट्यूटोरियल बनाना कोई आसान काम होता नहीं है, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। जनरली इतनी देर में आप 3 से 4 स्क्रैप बुक बना सकते हैं, जितनी देर में आप सिर्फ एक ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताना अगर आपको किसी और भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं जल्दी ही उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आराम से बहुत सारे ट्यूटोरियल डाल सकती हूँ।